Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 16, information handling, and the concept of pictograph. Pictograph is basically type of graph. आज के लेक्चर में हम पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड कॉलम ग्राफ को डिस्कस करेंगे. पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ्स एंड कॉलम ग्राफ्स, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ. बेसिकली आज हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ को डिस्कस करना है. पिक्चर्स हैव अ ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट. पिक्टोग्राफ में आपके पास जो डेटा होता है वो पिक्चर्स में होता है. विजुअल इम्पैक्ट, देखने का असर आप पर ज्यादा छोड़ता है वो. दे लीव अ मोर लास्टिंग इम्प्रेशन, ये ज्यादा देर तक रहने वाला इम्प्रेशन, तासुर छोड़ता है ऑन द माइंड, जहन पर, ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कौन? जो उसको नोटिस कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं. देन फिगर्स डू, वो कहते हैं कि नंबर्स की निस्बत जो पिक्चर्स का ग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ, वो आपके माइंड पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है. आल्सो एट वंस ग्लैंस वन नोज एग्जैक्टली व्हाट द ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज. आप उनकी पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कि उसमें हमने हर पिक्चर की अलग से कंसिडरेशन लेनी होती है. मीन्स के हो सकता है आपके पास सेट ऑफ फ्रूट्स हैं, तो एक पिक्चर को आपने 20 से रिप्रेजेंट किया है कि एक दिन को अगर 1 मैंगो है कि फॉर एग्जांपल फ्राइडे को एक मैंगो खाया गया, तो उन्होंने उस ग्राफ में कहा हो कि एक पिक्चर को हम 20 से रिप्रेजेंट करें, तो फिर इसका मतलब होगा कि एक पिक्चर का मतलब 20 मैंगोज हमने कंसिडरेशन करनी होती है. हैंस न्यूमेरिकल डेटा इज ऑफन डिपिक्टेड वे ऑफ पिक्टोग्राफ. जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो भी पिक्टोग्राफ में अक्सर यूज होता है. हेयर इज अ वेरी सिंपल ग्राफ. ये आपके पास एक बहुत सिंपल सा ग्राफ गिवन है. टू शो हाउ मेनी एप्पल्स चिल्ड्रन इन अ स्कूल ईट ड्यूरिंग रिसेस एवरी डे. नंबर ऑफ डेज गिवन है, नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन है. आपने बताना है कि ड्यूरिंग रिसेस, ड्यूरिंग ब्रेक, बच्चों ने किस दिन को कितने एप्पल्स खाए. आपके पास जो की है ये आपके पास गिवन है. ईच एप्पल स्टैंड फॉर 100 एप्पल्स. हर एक एप्पल 100 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स कि एक पिक्चर का मतलब है 100 एप्पल्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंडे को 4 एप्पल्स हैं, तो इट मीन्स कि मंडे को 400 एप्पल्स खाएंगे. दिस इज द स्केल ऑफ द पिक्टोग्राफ. इसको हम पिक्टोग्राफ का स्केल कहते हैं, जो हम कंसिडरेशन लेते हैं. वी शुड चूज a scale that is neither too big nor too small for the data. ये जो स्केल होता है हम ना तो बहुत ज़्यादा लेते हैं ना बहुत कम. डेटा के लिए सूटेबल सा स्केल हम ले लेते हैं. We can tell the students at the most apples on Saturday simply by looking for the longest row of apples. हम बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा एप्पल सैटरडे को खाए. सिंपली अगर आप इनको काउंट ना भी करें तो जस्ट आप रो को, वो कहते हैं कि सिंपली आप देखें लॉन्गेस्ट रो है सैटरडे की. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सैटरडे को एप्पल खाए. 6 आपके पास एप्पल्स हैं. हर एप्पल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है. 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600. इट मीन्स के 600 एप्पल सैटरडे को खाएंगे. मीन्स डैट 6 मल्टीप्लाई 100, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, इज इक्वल टू 600 एप्पल्स वर ईटन ऑन सैटरडे. सैटरडे को 600 एप्पल खाएंगे. इसी तरह मंडे को 400, ट्यूसडे को 200, वेंसडे को 300, थर्सडे को 500, फ्राइडे को वंस अगेन 400, क्योंकि मंडे को भी 400 थे.
सैटरडे को 600। वाई आर नो एप्पल्स एट ऑन संडे, संडे को एक भी एप्पल क्यों नहीं खाया गया? बिकॉज द स्कूल इज क्लोज, संडे को छुट्टी थी, स्टूडेंट्स नहीं आए, तो ब्रेक कैसे हो सकती है? सो स्टूडेंट्स ने कोई एप्पल नहीं खाए। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्टोग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है हमारे पास? अ बार ग्राफ हैज बार्स इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स। जो बार ग्राफ होता है उसमें पिक्चर्स की जगह बार्स होती हैं। इन अ बार ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड by horizontal or vertical rectangles called bars। बार ग्राफ में आप अपने डेटा को हॉरिजेंटली या वर्टिकली रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उन रेक्टेंगल्स को हम बार्स कहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज अ सूटेबल स्केल। आपके पास हर बार के लिए सूटेबल स्केल भी आपको सेलेक्ट करना होता है फॉर द लेंथ और हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल, उसकी लेंथ और हाइट रेक्टेंगल की कॉरेस्पेंडिंग टू द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हमने जो स्केल चूज करना है वो नंबर्स में चूज करना है और फिर बार्स की मदद से हमने उसको शो करना होगा और बार को उससे उसके कॉरेस्पेंडिंग मीन्स के एक बार के सामने 30 हो गया, दूसरे के सामने 40, 50 एंड गोज ऑन एंड ऑन। इन अ बार ग्राफ the scale consists of the smallest and largest values। बार ग्राफ में जो स्केल होता है वो छोटी और बड़ी वैल्यूज पे कंसिस्ट करता है along the horizontal and vertical axis। उनके जो बार ग्राफ्स के बार के जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस होते हैं उनके साथ साथ उनके along। हम अब देखते हैं कि बार ग्राफ किस तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास हॉरिजेंटल बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने देखा था वर्टिकल भी होगा हॉरिजेंटल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ड्रॉ अ हॉरिजेंटल बार ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास इस टेबल में डेटा गिवन है, आपने इसको लेके हॉरिजेंटल ग्राफ ड्रॉ करना होगा। 100 students of class 10th in a school appeared for a board examination in 2016। ये टेबल है, ये डेटा किससे रिलेटेड है कि 2016 में 10 स्टूडेंट्स ने, एक स्कूल के 10 स्टूडेंट्स ने 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 100 स्टूडेंट्स ने 2016 के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयरेंस शो की, मीन्स के उसमें प्रेजेंट हुए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज टेबुलेटेड बिलो। आपके पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स से कॉरेस्पेंडिंग, वो टेबल में शो किए गए हैं, हम उसको आप ग्राफ में शो करेंगे। सब्जेक्ट जो आपके पास वर्टिकल ग्राफ होता है अगर ये हम वर्टिकल ग्राफ बनाते तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे नीचे आते इस तरह हॉरिजेंटली और ये स्केल आपके पास वर्टिकली चला जाता। ठीक है, फिर जो हमने बार्स बनाने थे वो इन नंबर्स के कॉरेस्पेंडिंग इस तरह से बनाने थे, इस तरह जिस तरह हम मार्जिन लाइन लगाते हैं, लेकिन हमने हॉरिजेंटल बार ग्राफ बनाना है तो इनको इस तरह से बनाएंगे। रीडिंग अ बार ग्राफ, हमने यहाँ से ग्राफ बनाना है, फिर साथ साथ इसकी इंफॉर्मेशन को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है द बार ग्राफ, हमने एक साइड पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे और दूसरी साइड्स पे नंबर्स लिख लिए। रीडिंग अ बार ग्राफ, नंबर 1 द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन ईच सब्जेक्ट। बार ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के साथ पास हुए। नंबर 2 सोशल स्टडीज is the subject in which the maximum number of students passed 90। सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए 90 मार्क्स के साथ।
ठीक है। 90 स्टूडेंट्स सोशल स्टडीज़ में पास हुए, ये हमने ग्राफ में शो कर दिया। SST इस सब्जेक्ट से लेकर हमने ये ग्राफ बनाया और इस बार बनाया। इस बार को हमने 90 के ऊपर तक लेके जाना है, बिल्कुल 90 तक। ओके, ये शो करेगा कि ये जो ग्राफ है ये बार जो है ये 90 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड 50। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 स्टूडेंट्स पास हुए। अब देखें ये मैथमेटिक्स, ये आपके पास ये बार है, हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसको 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग तक हमने लेकर आना है। 50 के बिल्कुल ऊपर तक ये आना चाहिए। आप स्केल से भी ये इसको रख के देख सकते हैं। नंबर 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इज 50। वो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि तमाम सब्जेक्ट्स में पास हुए वो 50 हैं। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। नंबर 5, वो अब इस ग्राफ से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथमेटिक्स, वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में पास हुए उनकी रेशियो टू दोज पासिंग इन इंग्लिश, उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो कि इंग्लिश से पास हुए वो है 50:80, 5:8। रेशियो हमारे पास क्या बनी, 5:8। ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश के पासिंग स्टूडेंट्स की रेशियो थी। लास्ट वन है आपके पास द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट्स गेव द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी वो कौन सा है, सोशल स्टडीज़ का। एंड द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट्स गेव द वर्स्ट परफॉर्मेंस, और वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे बुरी परफॉर्मेंस दी स्टूडेंट्स ने वो मैथमेटिक्स है। आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि सोशल स्टडीज़ में स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ने सबसे कम परफॉर्मेंस दिखाई। ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो कि बार ग्राफ की टाइप थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वर्टिकल बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।